हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अगर आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हो गए हैं या फिर कील हो गई हैं, जैसे छोटे छोटे गड्ढे जैसे हो जाते हैं और उनमें गंदगी भर जाती है, आप जिस तरह से उन्हें दबाएंगे तो उनमें से गंदगी निकलती है, उस टाइप के हो गए हैं। आपने बहुत सारे लोगों के फेस पर देखे होंगे, नोज़ पर ब्लैक ब्लैक बहुत सारे ऐसे डॉट डॉट जैसे निशान होते हैं, वही कील होती हैं। ये चिन एरिया पर हो जाती हैं, किसी के गालों पर हो जाती हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती हैं। और अगर आपके फेस पर भी ऐसे ब्लैक हेड्स हो गए हैं, कील मुहासे हो गए हैं और आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, लेकिन किसी भी रेमेडी से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ। आपके फेस पर जो ब्लैक हेड्स हो गए हैं, कील हो गई हैं, वो तो निकल ही जाएंगी। साथ ही अगर आपके फेस पर दाग धब्बे भी हो गए हैं मुहासों के, या फिर आपका स्किन का ग्लो चला गया है, आपकी स्किन पर धूप की वजह से सन टैन हो गया है, तो ये रेमेडी उसे भी बहुत ही आसानी से रिमूव कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है। अगर आपके फेस पर मेकअप है तो सबसे पहले आपको मेकअप रिमूवर से उसे हटाना है। डायरेक्ट आपको अपने फेस को वॉश नहीं करना है, क्योंकि फेस वॉश करने से पूरी तरह से जो गंदगी है मेकअप की, जो मेकअप लगा है, वाटरप्रूफ मेकअप होता है, जो कि फेस वॉश करने से भी नहीं निकलता है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को मिसलर वाटर से, या फिर अगर आपके पास मिसलर वाटर नहीं है तो आपको मैं एक छोटी सी टिप बता देती हूँ। कोकोनट ऑयल तो सभी के पास होगा। कोकोनट ऑयल बालों में लगाते हैं, फेस पर भी लगाते हैं, तो मोस्टली सबके पास ही होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है वो मेकअप रिमूवर का भी काम करता है, बहुत ही इजीली आपके पूरे मेकअप को रिमूव कर देता है। आप एक बार इस टिप को ट्राई करके ज़रूर देखना। थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए आप, और उसे आपको अपने फेस पर थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना पड़ेगा। तो पूरे फेस पर आपको अच्छे से, आइज़ पर, लिप्स पर काजल लगाया हुआ है तो अच्छे से आपको पूरी तरह से अपने फेस पर उसे लगा लेना है और मसाज करनी है आपको 10-20 सेकंड, बस इतनी ज़्यादा नहीं। और किसी भी टिश्यू पेपर से या फिर किसी भी कपड़े से आपको अपने फेस को वाइप करना है। अच्छे से पोंछ लीजिए, आपका पूरा का पूरा जो मेकअप है वो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा। मेकअप को रिमूव करने के बाद आपको करना है अपने फेस को वॉश। कोई भी फेस वॉश आप जो यूज़ करते हैं उससे अपने चेहरे को कर लीजिए क्लीन। अच्छे से आपका क्लीन हो जाएगा फेस। उसके बाद हमें बनाना है अपने फेस के लिए एक पैक। इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए संतरे के छिलकों का पाउडर। संतरे के छिलकों का पाउडर आप मार्केट से भी ले सकते हैं और घर पर भी इसे बनाना बहुत ही आसान है। संतरे के छिलकों को ले लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए छाया में, धूप में। मैंने जो पाउडर बनाया है, मेरे पास है, वो मैंने छाया में सुखाकर बनाया है, क्योंकि जो उनकी स्मेल होती है संतरे के छिलकों की वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो कि धूप में सुखाने से कम हो जाती है, क्योंकि धूप की वजह से सारी ही स्मेल निकल जाती है। तो आप उन्हें छाया में सुखा लीजिए। 5-6 दिन सुखाएंगे तो वो आराम से बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे और उनकी जो स्मेल होती है ना, वो वैसे की वैसी ही बनी रहेगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है उसमें से। तो उन्हें सुखा लीजिए और उन्हें ग्राइंड कर लीजिए और आपका संतरे के छिलकों का जो पाउडर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो घर पर जो पिसा हुआ होता है वो थोड़ा दरदरा होता है, उतना बारीक नहीं हो पाता है जितना कि मार्केट वाला होता है, वो ज़्यादा महीन होता है। तो सिर्फ आपको 1 चम्मच संतरे के छिलकों का पाउडर लेना है और उसमें आपको दही डालकर अच्छा सा पेस्ट बनाना है। अच्छे से आपको दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और इसे अपने फेस पर आपको लगाना है। जस्ट 4 से 5 मिनट आपको इसे अपने फेस पर लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फेस को गीला करना है। जो आपका जो फेस मास्क है अगर वो सूख गया है तो उसे आपको गीला करना है। अच्छे से उसे गीला होने दीजिए, पूरा उसे गीला कर लीजिए स्प्रे करके, रोज़ वाटर से या फिर सिंपल वाटर से, जैसे भी करना है आपको ऐसे उसे गीला कर लीजिए। और उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक आपको अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। अच्छे से पूरा रगड़ रगड़ के, नोज़ एरिया को खास करके, क्योंकि जो हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं वो हमारी नोज़ को पकड़ते हैं सबसे पहले, और ये चिन एरिया, इन दोनों को अच्छे से आपको इस तरह से आराम आराम से रगड़ रगड़ के, आपको इतना भी नहीं रगड़ना है कि आपकी स्किन ही छल जाए, लेकिन इतना
आराम से भी नहीं करना है कि आपके ब्लैक हेड्स ही ना रिमूव हो। तो अच्छे से आपको अपनी स्किन को अच्छे से 5 से 10 मिनट तक आपको अपनी स्किन पर मसाज करनी है और उसके बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको जो अगला प्रोसेस है वो है, आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको हनी लेना है और उस हनी को आपको अपनी पूरी स्किन पर लगाना है। पूरी स्किन पर आप जब लगाएंगे तो आपको थोड़ा चिपचिपा चिपचिपा सा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन हनी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्टेप को करने के बाद आपको अपने फेस पर हनी ज़रूर लगाना है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपको हनी लगाना है, आप जितनी देर लगा सकते हैं उतनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस मास्क को लगाने के बाद आपको अपने फेस पर हनी वाला जो प्रोसेस है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हनी को आप अपने फेस पर लगाइए और उसे अच्छे से थोड़ी देर रहने दीजिए और उसके बाद आप उसे वाइप कर दीजिए। इस रेमेडी को करने के बाद जो हमारे पोर्स ओपन हो गए हैं तो उन्हें हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, उन्हें हम ओपन नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बाहर निकलेंगे एयर के कांटेक्ट में आएंगे और एयर में जो धूल मिट्टी है वो हमारे ओपन पोर्स में जाकर बैठ जाएगी और दोबारा से ब्लैक हेड्स का रूप ले लेगी। तो इन्हें क्लॉक करने के लिए हमें एक आखिरी स्टेप करना होगा। इस स्टेप को करने के लिए आपको चाहिए 1 से 1.5 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए और उसमें आप मिनरल वाटर या फिर रोज़ वाटर जो आपके पास अवेलेबल हो उससे मिक्स कीजिए, अच्छा सा पेस्ट बनाइए और अपनी स्किन पर सूखने तक उसे रहने दीजिए। जब तक ये पेस्ट आपकी स्किन पर सूखता नहीं है तब तक उसे आपको अपनी स्किन पर छोड़ना है, क्योंकि जैसे ही मुल्तानी मिट्टी का जो पैक है वो आपकी स्किन पर लगेगा और वो सूखेगा। आपने अगर कभी भी लगाया है तो आपको पता होगा कि जब मुल्तानी मिट्टी का जो पैक हम लगाते हैं तो वो सूखता जाता है, जैसे जैसे धीरे धीरे वो सूखेगा उसी तरह से जो हमारी स्किन है वो एकदम टाइट हमें लगने लगती है। तो अगर हम मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक अपनी स्किन पर लगाते हैं तो जो हमारे ओपन पोर्स हैं वो एकदम क्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो टाइट होती है, तो साथ ही हमारे जो ओपन पोर्स हैं वो भी क्लॉक हो जाते हैं। तो पोर्स को क्लॉक करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक है वो बेस्ट है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे एंड में आपको ये रेमेडी करनी है और उसके बाद आपको अपना फेस वॉश करना है। जब ये सूख जाए इसे फेस वॉश कर लीजिए सूखने के बाद, और एक अच्छा टोनर आप अपने फेस पर स्प्रे कीजिए। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टोनर यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा आपको आपके आसपास मार्केट में मिल जाएगा रोज़ वाटर। आप सिर्फ एक रोज़ वाटर आप अपने फेस पर टोनर किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सस्ता भी है और हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है। टोनर को नेचुरली सूखने दीजिए और सूखने के बाद कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आप अपनी स्किन पर लगा लीजिए। बिल्कुल अपने फेस को इस तरह से सूखा नहीं छोड़ना है। कोई भी फेस मॉइस्चराइज़र, एलोवेरा जेल, या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो आपके पास है, जो आप यूज़ करते हैं उसे लगा लीजिए और आपका ये जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके ज़रूर देखिए। आपके स्किन पर होने वाले कील, मुहासे, ब्लैक हेड्स सभी बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नुकसान नहीं होगा आपकी स्किन को, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन को हार्म नहीं करती हैं, बल्कि आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रखती हैं और हेल्दी बनाती हैं। तो आप इन रेमेडीज़ को यूज़ कीजिए और अपनी स्किन को हेल्दी बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।